आप सोच भी नहीं सकते कि मुझे किस तरह की स्क्रिप्टें पढ़ने का मौका मिलता है। और आई मीन बट बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अब आप फिक्र ना करें, मैं सिर्फ ना ही कहती रहूँगी जब तक आप मेरे लिए कुछ लिखते नहीं हैं। मैं लिखूंगा, सच? मैं लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। सितारा और मेहरुनिसा था, उसमें भी दो बहनें थी, कजन्स थी। मैं एक ड्रामा कर रही थी और 5 साल बाद आई थिंक मैंने वापस एक ड्रामा किया था, अभी हाल ही में 1-2 साल पहले। और मैं कॉन्स्टेंटली लड़ती थी कि इसको हम चेंज क्यों नहीं करते। और मैं सितारा और मेहरुनिसा की एग्जाम्पल देती थी, मुझे डांटिएगा मत, लेकिन क्योंकि वही मेरे दिमाग में आता था कि वहाँ भी दो कजन्स थी, एक टू वेरी डिफरेंट पर्सनैलिटीज। बट उसको जिस तरह आपने लिखा था, वो जिस तरह डायरेक्टेड था, उसमें हमें कभी ये नहीं लगा कि ये दो औरतें एक दूसरे के साथ लड़ रही हैं। वो एक कंपटीशन जो डीप सीटेड हम लोग देखते हैं, हमारे खानदानों में होता है, जो शायद माओ की वजह से या किसी पुप्पी की वजह से या जो भी है, वो हम बहुत उसको हमने बड़े अलग तरीके से देखा। वही एक सिनारियो है, लेकिन आज हम देखते हैं कि दो औरतें लड़ रही हैं, चीख रही हैं, जहर एक दूसरे को दे रही हैं। आई मीन व्हाई? अब दो औरतें हैं, मरियम नवाज, मरियम औरंगजेब। नहीं, मैं किसी सब एक मिसाल दे रहा हूँ मैं इसकी, जो अभी बात की है। मैं क्योंकि मुझ पे पाबंदी है नहीं, ये बहुत अच्छी मिसाल है, सियासी बता बात करने की, नहीं। मैं किसी के बारे में कुछ बात नहीं कर सकता। बिल्कुल जी, बिल्कुल। अभी तक हालात ऐसे हैं, हालात ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो मैंने तो एक मिसाल दी है, क्योंकि अभी जो आपने कहा ना कि जहर उगल रही हैं, गालियाँ दे रही हैं, ये कर रही हैं, तो मैंने मिसाल दी भी। तो हर जगह भी असली ज़िंदगी में भी होता है ऐसा। और जबकि दोनों एक्ट्रेस हैं, कैरेक्टर एक्ट्रेस नहीं है। तो आप क्या ये कहना चाह रहे हैं कि जब आपने सितारा और मेहरुनिसा लिखा था, तो उस वक्त असली जिंदगी में ऐसा नहीं होता? उसमें बेटा, जब मैंने वो लिखा ना, उसमें कोई ज़बरदस्ती का मकालमा नहीं था। सही। जो बातचीत घरों में होती है, डाइनिंग टेबल पे होती है, दफ्तर जाते वक्त होती है, वही बातचीत थी उसमें। कोई ज़बरदस्ती का अपडेट एक ड्रामा है जिसमें नौकर कह रहा है अपने मालिक से, हुजूर दरवाज़ा जब खुलता है तो हवाओं के झक्कड़ से मुझे क्या लाना है तरकारी में भूल जाता हूँ। ये नौकर कैसे कह सकता है किसी मालिक से, क्योंकि मकालमा जाना है इसके अंदर। तो ये कि अगर आप बेटा इस मुकाम पर हैं कि आप मना कर सकती हैं, ये स्क्रिप्ट मैं नहीं करूँगी। सही बात है, और मैंने बहुत दफ़ा मना नहीं, स्क्रिप्ट को कह रहा हूँ, स्क्रिप्ट को। जी जी बिल्कुल, स्क्रिप्ट। आप सोच भी नहीं सकते कि मुझे किस तरह की स्क्रिप्टें पढ़ने का मौका मिलता है। और आई मीन बट बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अब आप फिक्र ना करें, मैं सिर्फ ना ही कहती रहूँगी जब तक आप मेरे लिए कुछ लिखते नहीं हैं। मैं लिखूंगा, सच? मैं लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ। तो मैंने एक प्ले लिखा है और कोई 10 साल बाद लिखा है टीवी के लिए। तो उसका नाम है पाबंदी। फिर एक फिल्म आई आपकी जिसमें आपने रक्स किया, 3 डांसेस थे आपके शायद उस फिल्म में। वो कहाँ सीखा आपने? मुझे बहुत अच्छा डांस कर रही थी। अरे सही है। हाँ, बहुत जी, अच्छा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मैंने एक्चुअली कभी डांस नहीं सीखा,
वो स्टेप्स और थे बगैर अम्मा ने मुझे सीखे। सीखने नहीं दिया जब लाइसियम में एक दफा। बहुत मैं नाराज हूँ उनसे आज तक कि नहीं सीखने दिया। नहीं सीखने दिया। खैर तो वो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था उस वक्त, क्योंकि आसिम रजा उसके डायरेक्टर थे और निगाह जी जो थे वो कोरियोग्राफर थे, और ये कथक करना था। और कथक में एक ठहराव चाहिए होता है, आपके हाथों की मूवमेंट बहुत ज़रूरी है और पैरों की मूवमेंट बहुत ज़रूरी होती है। और आसिम ने ये कहा हुआ था कि मैं कैमरा नीचे लगाऊंगा ताकि पैर दिखे। वो कभी दिखे ही नहीं, मैं आपको बता दूँ, कभी भी नहीं, थ्रू आउट। मगर मैंने सीख लिया, तो मैंने कहा ठीक है, मुझे कितने दिन मिलेंगे डांस के रिहर्सल के लिए? उन्होंने कहा 3 दिन। अब 3 दिन में घंटों में खड़ी रहती थी घुंघरू बांध कर और थक 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 करती रहती थी। जिस दिन मैं पहुंची सेट पे, वो जो उमर सईद का जोड़ा था वो एटलीस्ट 5 केजी का होगा या उससे भी ज्यादा, इतना भारी था वो जोड़ा। और मैं खड़ी हो गई, मैंने कहा कि अब मैं क्या करूं? तो निगाह जी ने मुझे कहा देखिए हाँ बाप, हर चीज जो भी याद किया है वो छोड़ दें, आप बस इंजॉय करें। मैंने कहा ठीक है। तो वो जो एक प्रोसेस होता है ना, लर्निंग एंड अनलर्निंग, जो मुझे लगता है आप लोग थिएटर में बहुत ज़्यादा करते हैं, और आई विश कि मैंने थिएटर किया होता, कि सारे डायलॉग्स हर चीज़ याद करने के बाद फिर आप जो भूल के करते हैं स्टेज पे, आई थिंक वो कमाल किया, वेरी वेल डन, बहुत अच्छा किया। थैंक यू सो मच। कोई प्ले खुद प्रोड्यूस करने का इरादा है, प्रोडक्शन में जाने का? मैंने की थी एक प्रोडक्शन, एक है निगार, एक जनरल निगार, आप शायद जानते हैं। नहीं। मुझे फीलिंग आ रही है कि एक कुछ आपके अंदर से निकलने वाला था जो आपने रोक लिया। नहीं, मुझे आ रही है इतना तो हम भी आप। मैं मर्द हूँ, क्या निकलने वाला है? मुझे प्ले के बारे में बताएं। तो जी एक टेलीफिल्म बनाई थी, एक है निगार, आप जरूर देखिएगा। जनरल निगार जो पाकिस्तान, एंड इनफैक्ट आई थिंक द फर्स्ट मुस्लिम जनरल वाज इन पाकिस्तान, जनरल निगार। तो उनकी बहुत बहुत ही कमाल कहानी है, और वो हमने बनाई थी। लेकिन प्रोडक्शन जो है ना, मैं प्रोडक्शन उन चीज़ों के लिए करना चाहती हूँ जिसमें मेरा दिल हो, या कुछ ऐसा पढ़ूँ कि कहूँ कि यार ये तो बहुत ही फैंटास्टिक चीज़ है। पैसे के लिए प्रोडक्शन मुझसे तो शायद कभी होगी नहीं।